चाहती हैं आगे, इसको लेके उनके बारे में ना कोई पूछता है उनसे और ना उनको कोई आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो ये चीज़, ये डिफ़िकल्टी मैंने भी फेस की अपनी लाइफ में। मैं एक बैंकर हूँ, मुझे अभी मैं खुश हूँ उस जॉब से, बट मुझे एक अंदर से जो होता है सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से नहीं था कि मैं बिटिया एक साहस, जिसका बहुत ही साधारण मतलब है लेकिन इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बेटी जो कि साहस से अपने दायरे से जो जितनी भी जंजीरें होती है जो समाज ने एक बेटी के ऊपर लगा के रखा हुआ है, वो हिम्मत से और साहस से बाहर निकलती है और एक उड़ान भरती है। तो जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त भी हम अवेयरनेस का काम किया करते थे, स्लम में जाया करते थे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हो सकता है कि हम सबके सोच को, विचारधारा को नहीं बदल पाएँ, लेकिन किसी एक को भी अगर हमारे सोच से कुछ प्रभाव पड़ता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। यूआरआई ऐसी संस्था है कि सब लोगों के लिए, सब धर्मों के लिए काम करती है। हम लोग नेपाल से हैं और यूआरआई से जुड़े हुए हैं। हमारा भी एक संस्था है, पीस फॉर दलित फाउंडेशन नेपाल में है, जो यूआरआई सीसी का हम लोग मेंबर हैं। उससे मिलकर हम लोग नेपाल में अभी काम कर रहे हैं दलितों बाल बालिकाओं के लिए, दलित के शिक्षा में पहुंच के लिए, दलित बाल बालिका विद्यालय में जाए, दलित के सशक्तिकरण में, सामाजिक न्याय में और जातीय छुआछूत अंत के लिए हम लोग अपने नेपाल में एकदम। हमने स्थानीय स्तर पर कुछ हमारे ग्रुप्स हैं, मेंबर हैं, सदस्यों को लेकर हमने इस इलाका में बच्चों को शिक्षा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के ऊपर आगे चलकर काम करने के लिए हमने एक वर्कशॉप कर्मशाला यहाँ रखा। 34 देशों की संस्था है। ये साधारण सम्मान हमको नहीं मिला है, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मेरे कार्य को देखते हुए इन्होंने, जो पिछले हम 6 साल से जो समाज में सेवा कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये संस्था की तरफ से हमको सम्मान मिला है। इसीलिए संस्था के तमाम हम पदाधिकारी को, तमाम आए हुए आगंतुक को, गेस्ट को हम अपने पूर्णिया की ओर से, पूर्णिया वासी की ओर से तहे दिल से सम्मान करते हैं। आज यूआरआई 114 देश में काम कर रही है और मैं उनके साथ साथ काम कर रहा हूँ। फाउंडर चेयरपर्सन हूँ स्माइल्स फॉर मिलियंस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है, जिसके थ्रू आज लल्लेश जी को देखा गया। और लल्लेश जी जिस स्तर पे काम कर रहे थे, आज यूआरआई स्माइल्स फॉर मिलियंस मिल करके उनको सम्मानित किया। तो हम आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ एम के शर्मा। आइए बात करते हैं, बिहार का ये पूर्णिया जिला है और पूर्णिया जिला के हम जो अभी खड़े हैं ये पॉलिटेक्निक चौक, और पॉलिटेक्निक चौक पे V2 कम्प्लेक्स है। V2 कम्प्लेक्स के ऊपर ही ज्योति संजय होटल है, जहाँ पे एक यूआरआई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। और उस कार्यक्रम में हम आए, इन लोगों का ये सोशल एक्टिविटी एक कार्यक्रम था, जो कि गरीब बच्चे, लाचार बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, एजुकेशनल पर्पज पे उसको बढ़ाने के लिए, एजुकेशनल सोसाइटी को बढ़ाने के लिए ये लोग कार्यक्रम रखे थे। इनसे हमने बात किया है और इनके अधिकारी जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम दिखाते हैं इस खास वीडियो में। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से हमने स्थानीय स्तर पर कुछ हमारे ग्रुप्स हैं, मेंबर हैं, सदस्यों को लेकर हमने इस इलाका में बच्चों को शिक्षा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के ऊपर आगे चलकर काम करने के लिए हमने एक वर्कशॉप कर्मशाला यहाँ रखे हैं सारे दिन। ये कर्मशाला में हम ये आलोचना कर रहे हैं कि किस तरह से आगे इस क्षेत्र में हमारे साथ जो यहाँ स्थानीय स्तर के नेतृत्व हैं, लल्लेश जी हैं, जो हमें ये और भी लोग हैं जो मार्गदर्शन करा रहे हैं कि आगे चलकर किस तरह से हम ये जो स्लम्स एजुकेशंस, झुग्गी में जो बच्चे हैं, उनके पढ़ाई के लिए हम किस तरह से उनको स्कूल में भेजें, पढ़ाई करें और उनकी माता पिता को जागरूक करें कि पढ़ाई के लिए बच्चे को आगे भेजें। और उनका भी जो ये स्थानीय स्तर पर पर्यावरण, साफ सफाई से लेकर उनका अपना जो स्वास्थ्य है, उनको किस तरह से और बेहतर बनाएं, इसके ऊपर आज कर्मशाला यहाँ हो रहा है।
सर इस कार्यक्रम का क्या नाम है, किन किन योजना और किस स्थिति के द्वारा हो रहा है? हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव। ये संयुक्त जाति संघ के इकोसॉक स्टेटस के एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, जिनका मुद्दा है कि समाज में एक दूसरे लोगों के साथ, एक दूसरे धर्मीय लोगों के साथ, विभिन्न संस्कृति लोगों के साथ भाईचारा को बढ़ावा देना। समाज के विभिन्न स्तर में ये काम करते हैं। उस स्थानीय स्तर में काम करते हैं जहाँ स्थानीय स्तर में नेतृत्व गाइड करते हैं कि क्या काम करना चाहिए। जैसे ये पूर्णिया ये क्षेत्र में ऐसा बहुत सारे इलाका है जहाँ हमको विकास करनी है, मानव संसाधन की विकास करनी है, मानव जाति की विकास करनी है, विभिन्न क्षेत्र के विकास। इस स्थानीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में ये संगठन अपने एक सेतु बनाती है, ब्रिज बनाती है लोगों के साथ, लोगों को रिश्ता जोड़कर, और आगे जाके जो ये काम को बढ़ाने के लिए ये अपनी सांगठनिक प्रतिष्ठानिक सहायता करती है लोगों को। तो इसलिए यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि आज ये जो आप देख रहे हैं वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे हैं, परिचालन कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पे सर जो बैठक की है तो इसका क्या असर देखने को मिला? यहाँ जो है एक अच्छी चीज़ है कि लोगों में बहुत उत्साह है, एनर्जी है, ऊर्जा है, कुछ भी करने चाहे समाजमूलक काम के लिए सब लोग बहुत आगे आ रहे हैं, मतलब दिल खुल के हैं, स्वागत है। आप काम करने चाहें तो ये बिल्कुल तैयार है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है। कहीं दूसरी जगह जाते हैं, कहीं दूसरे बात करते हैं तो लोग पहले उनको विचार करते हैं क्या है नहीं है, यहाँ लोग स्वागत करते हैं। जैसे मैंने स्कूल में गया तो इतना अभूतपूर्व रहा मेरा तजुर्बा कि स्कूल ने कहा मेरे पास शिक्षक है और हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो स्कूल का स्थिति देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग एकदम खुलेआम जो स्वागत कर रहे हैं कि हाँ ये बच्चों को हम पढ़ाएंगे और जिम्मेदारी ले रहे हैं। मध्य विद्यालय उफरेल वार्ड नंबर 11 में हम गए थे और ये इतनी गर्व की बात है, इतनी गरिमा है कि उस स्कूल में इतनी क्षेत्र की छोटे क्षेत्र में हम जानते नहीं थे, हमारी ज्ञान इतनी छोटी है। उस स्कूल में 2 शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं। ये जो एजुकेशन दिए जाएंगे बच्चे को, ये निःशुल्क या शुल्क है? नहीं, ये जो स्कूल की नियम है, सरकारी स्कूल की नियम है, उसी स्कूल से। लेकिन अगर बच्चे स्कूल पहुंचते हुआ कुछ खर्चे हो रहे हैं, उनके पास वो भी नहीं है, तो हमारी संगठन वो उसे सहायता करेगा। बिल्कुल, बच्चे स्कूल में पहुंचे, बच्चे के पहुंचने के लिए तो बच्चे के जो खर्चा होते, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल बहुत अच्छे स्कूल की जो बात है बहुत अच्छे उपलब्ध करवाए संसाधन है कि स्कूल की पढ़ाई हो रहे, स्कूल की उसमें खाना जो है उसको मिल दे रहे, उसको आपको किताबें मिल रही हैं, तो सारे चीज़ बहुत गवर्नमेंट दे रहे हैं। ये आरक्षित है या अनारक्षित है? नहीं, ये ओपन है, कोई आरक्षित नहीं है, ये सबके लिए है, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं सबके लिए है। सबके लिए, बिल्कुल। तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य समाज में शांति का वातावरण तैयार हो। ये संगठन है कि समाज में कोई भी अशांतिमूलक क्रियाक्रम ना हो। अगर बच्चे शिक्षा नहीं सीखेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? भविष्य में आने वाले जो हिंसक तक समाज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपने आप सक्षम नहीं बन पा रहे। हमारे समाज में जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहे वो किस वजह से हो? क्योंकि हमारे शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारे परंपरा हम खो जा रहे हैं। तो अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो हम एक शांति का वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसीलिए इंसानों में, खासतौर से बच्चों में से सहिष्णुता जो है, एंड्योरेंस, उसको बढ़ावा देना और उनकी अपनी ज़िंदगी को संभाल पाए, इसके लिए सही मार्गदर्शन करवाना। आज जो आप पूर्णिया में बैठक रखे, तो पूर्णिया के लोगों जो भी इसमें शामिल हो, उनसे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आज तो सुबह मैंने ये कर्मशाला शुरू करने से पहले यहाँ एक देवी है जिनको पूरण देवी के नाम से आप लोग तो जानते ही हैं, तो बोलते हैं वो यहाँ का गार्जियन है जी। तो हमने सुबह वहाँ पूजा दिया तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी इतना अच्छे साफ सफाई पर्यावरण वहाँ है मंदिर में। खास तौर से मंदिर में देखा गया तो बहुत भीड़ रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। तो इसमें साफ पता चलता है लोगों का, स्थानीय लोगों का जो लगाव है स्थानीय स्तर पर, ये इसीलिए मेंटेन अच्छा होता है। तो इसीलिए मेरा उम्मीद बहुत ऊंचा है कि यहाँ लोगों में एक बहुत बड़ा उत्सुकता है और एक कुछ कर दिखाने का एक बहुत बड़ा शक्ति है। ये कार्यक्रम अभी कितना जिले में चल रहा है आपका? ये तो हमारे इंडिया में करीबन सभी जिले में है। बिहार में अभी हमने ये पूर्णिया है, बेगूसराय के
तरफ थोड़ा, बिहार में अभी हमारा दूसरे राज्यों के इसमें तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन बिहार में ये आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कर्मशाला अभी जो ये वर्कशॉप यहाँ किया, इसका मकसद यही है कि आगे बिहार में ही हमको थोड़ा और बढ़ाना है। जैसे झारखंड में हमने बहुत अच्छा काम चलाया बहुत सालों से, उस हिसाब से बिहार बड़े नए है हिसाब से 2-4 साल पहले हमने बिहार से शुरुआत की थी, और कोविड की वजह से 2 साल तक हम ऐसे ही तो बैठे रह गए। इस साल इसीलिए हम लोग कोविड के बाद आए हैं कि अगले साल हम कुछ और काम को आगे बढ़ा के लेके जाएं। किसी व्यक्ति को इस कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित भी किया गया क्या? अभी हमारे पास आए हैं ललनेश जी हैं, जो कि हमारे ये स्थानीय नेतृत्व स्तर में बहुत मदद कर रहे हैं हमें ले जाने के लिए। तो हमारे संगठन के तौर से उनको हम सम्मानित किए, और हमारी संस्था के साथ जो जुड़े हैं 2 स्थानीय संस्था, उनको भी हम शंसापत्र सर्टिफिकेट प्रदान किए। और ये सम्मान तो एक टाइम का नहीं है, हम ये हमारा सम्मान का तरीका ये है कि उनसे हम रिश्ता जुड़ते हैं। तो जैसे ललनेश जी हैं, इनके साथ हम रिश्ता जोड़ लिए हैं, तो सम्मान ये तो स्मारक है, ये तो प्रतीक है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इनसे हम संपर्क इतना ही कायम करें ताकि आगे जाके हम दोनों साथ में मिलकर काम करें और आगे की मार्गदर्शन करें। सर क्या परिचय हो? मेरा नाम विश्वदेव चक्रवर्ती है, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर या तो डायरेक्टर हूँ यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंडिया का मैं डायरेक्टर हूँ। तो ये भी है कि हमारे साथ ललनेश जी हैं, तो इनका भी मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारा काम देखा, वीडियो देखा इनका मैंने, और मैं बहुत प्रभावित हुआ इनका काम से। जो इलाका में ये काम करते हैं, इतना दिक्कत है इलाका में, लेकिन इनके वजह से इलाका में मैंने इनके साथ घूमा, इलाका देखा, तो इसमें मैं प्रभावित हुआ। और ये सम्मान सिर्फ ललनेश जी को नहीं, ये मेरे लिए, हमारे लिए, संगठन के लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनका वो काम को जो 5 या 6 या 10 साल से कर रहे हैं, इतना सालों से ये जो सामाजिक काम कर रहे हैं, इनके लिए प्रभावित हम बहुत हुए हैं। और ये सम्मान उसी का प्रतीक है कि इसी का जो काम ये कर रहे इतना साल से सामाजिक कर्म करता है, ये इनका सम्मान हम करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रतीक है, बल्कि इनका काम ही खुद सम्मान है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सोशल मीडिया में हम देखें और बहुत काम देखें, वीडियो भी देखें, पिक्चर भी देखें, और बहुत हम प्रभावित हुए। चीज़ें मैं भी ऐड करना चाहूँगा। एक मिनट, जो आपको इस कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया गया है इस फाउंडेशन के जरिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप किस प्रकार से हर्ष उल्लास विख्यात कर रहे हैं? देखिए, आज जो हमको ये URI के द्वारा जो सम्मान प्राप्त हुआ है जी, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि 234 देशों की संस्था है। ये साधारण सम्मान हमको नहीं मिला है, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मेरे कार्य को देखते हुए इन्होंने, जो पिछले हम 6 साल से जो समाज में सेवा कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये संस्था की तरफ से हमको सम्मान मिला है। इसीलिए संस्था के तमाम हम पदाधिकारी को, तमाम आए हुए आगंतुक को, गेस्ट को हम अपने पूर्णिया की ओर से, पूर्णिया वासी की ओर से तहे दिल से सम्मान करते हैं। तो जो पूर्णिया में शिक्षा को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आया होगा, इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? देखिए, मेरा जितना हमसे बन पड़ेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग रहेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे पूर्णिया के बच्चे शिक्षित हों, हमारे परिवार के बच्चे, क्योंकि पूर्णिया मेरा परिवार है, पूर्णिया मेरा घर है, तो यहाँ के बच्चे को शिक्षित करने में हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा हम इनसे मदद लेके इनके काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या परिचय हो? मेरा नाम ललनेश कुमार सिंह। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पूर्णिया का यहाँ से कह सकते हैं कि युवा हूँ, और जन्मभूमि है मेरी, और आज URI 114 देश में काम कर रही है, और मैं उनके साथ साथ काम कर रहा हूँ। फाउंडर चेयरपर्सन हूँ स्माइल्स फॉर मिलियंस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, जिसके थ्रू आज ललनेश जी को देखा गया। और ललनेश जी जिस स्तर पे काम कर रहे थे, आज URI स्माइल्स फॉर मिलियंस मिल करके उनको सम्मानित किया। तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के पूर्णिया के जितने भी वासी हैं, खास करके पूर्णिया नहीं पूरे बिहार को, अगर एक सोच के साथ जुड़ते हैं, URI एक ऐसा संगठन है जो कि आपको एक सोच अगर छोटी सी भी होगी, उसको अंतर्राष्ट्रीय करने में कोई मदद आपको, मतलब बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप सभी युवा जितने भी हैं, जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं ललनेश जी, उसी तरीके से हम सभी मिल करके काम कर सकते हैं। और लगभग 10 साल बाद मैं पूर्णिया में आया हूँ, और 10 साल पहले मैं एक पूर्णिया का निवासी था, और
आज पूरे विश्व में काम कर रहा हूँ। तो आपके साथ साथ मैं मिल करके काम करना चाहूँगा। और यहाँ पर जितने भी, मैं ट्रिपल ई की बात करूँगा, एजुकेशन, शिक्षा, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण और पर्यावरण। अभी सौरा नदी भी अभी विश्वदेव सर घूम करके आए, उनकी स्वच्छता को देखे, कहीं ना कहीं इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कहीं नहीं यही कहेंगे कि आप सभी युवा जितने भी हैं पूर्णिया में आएँ, हम सब मिल करके URI के थ्रू, स्माइल्स फॉर मिलियंस के थ्रू और जितने भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 114 देशों में काम कर रहे हैं, मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को पूर्णिया को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना। क्या परिचय? जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं फाउंडर चेयरपर्सन हूँ स्माइल्स फॉर मिलियंस का। और हमारे साथ ललनेश जी हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत आगे बढ़ेंगे हम सब मिल करके। क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज का कार्यक्रम जो था ऑलरेडी आपको विश्वदेव सर ने बता दिया है जो भी था। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे URI के अंदर अभी मैं आई हूँ कन्या विश्वास पीस फाउंडेशन को लेके, जो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसमें मैं महिलाओं को लेके, जो स्लम्स के बच्चे हैं उनको लेके और पर्यावरण को लेके यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं एक बैंक कर्मी हूँ, मैं बैंक में काम करती हूँ, लेकिन मैं उस काम में थी, बट मुझे था कि मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे कुछ करना है लोगों के लिए। बैंक की समाज सेवा में आपको रुचि क्यों है? मुझे बचपन से था, क्योंकि हमारे आसपास के जो माहौल होते हैं वहाँ पे लड़कियों को लोग आगे बढ़ने से हमेशा रोकते हैं, नहीं आप घर पे रहो, घर पे पढ़ो या फिर मत पढ़ो। एज में शादी करनी जाती है। अभी आप देखोगे कि एक चलन हमारे यहाँ पे आ गया है कि ग्रेजुएशन कर लो। ज़्यादातर घरों में आप देखोगे कि ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद लड़कियों की शादी करा दी जाती है। वहाँ कोई मतलब नहीं होता लोगों की, उनकी क्या इच्छाएँ हैं, उनकी क्या सपने हैं, वो क्या चाहती हैं आगे। इसको लेके उनके बारे में ना कोई पूछता है उनसे और ना उनको कोई आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो ये चीज़, ये डिफ़िकल्टी मैंने भी फेस की अपनी लाइफ में। मैं एक बैंकर हूँ, मुझे अभी मैं खुश हूँ जॉब, बट मुझे एक अंदर से जो होता है सेटिस्फैक्शन इस चीज़ से नहीं था कि मैं जो मैंने फेस किया वो चीज़ और भी लड़कियां अगर फेस कर रही हैं तो मैं उनको हेल्प करूं। तो इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आई हूँ। आज मुझे URI की तरफ से सम्मान भी मिला है, कन्या पीस फाउंडेशन को और मेरे को। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के, क्योंकि ये काम करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, जो भी साथ में काम करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है। और अभी जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। वही कहना चाहूँगी आप लोगों को। पूर्णिया में जो आया, पूर्णिया के लोगों से मिले तो कैसा लगा? पूर्णिया मेरा घर पूर्णिया और भागलपुर के बीच में है, नवसिया मेरा घर है। मैं रहती बेसिकली भागलपुर ही हूँ। पूर्णिया के लोग मेरे लिए नए नहीं हैं, पूर्णिया में मेरे बहुत सारे परिवार वाले रहते हैं, तो पूर्णिया के लोग तो मेरे हमेशा। इस कार्यक्रम को जो आज पूर्णिया में आपने रखा है, तो आगे इस कार्यक्रम का जो है कि पूर्णिया में किस तरह से आप लोग विख्यात करेंगे? अभी जैसे कि आपको बताया, यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, जो लोकल लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको अगर कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो हम लोग ऑब्वियस उनको सपोर्ट करेंगे। भागलपुर से मैं काम स्टार्ट की हूँ, मुझे भागलपुर में ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे पूर्णिया के लोगों की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि वो लोग मुझे मदद करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे अभी अकेली हूँ और अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो बस है, सबका सहयोग मिलेगा तो काम चलता जाएगा और एक अच्छा काम होगा। क्या परिचय? मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं HDFC बैंक में हूँ, भागलपुर में। बिहार से ही बिलोंग करती हूँ। 2010 में जब मेरी यहाँ पे 10th की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, फिर मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही झारखंड गए। वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हम चंडीगढ़ गए, वहाँ से हमने MBA किया। हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हमने जॉब करी और अब 10 साल के बाद लगभग वापस मैं अपने होम टाउन आई हूँ। और यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव हमने लिया था 2012 में लिया था, बिटिया एक साहस, जिसका बहुत ही साधारण मतलब है लेकिन इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक बेटी जो कि साहस से अपने दायरे से जो जितनी भी जंजीरें होती है जो समाज ने एक बेटी के ऊपर लगा के रखा हुआ है, वो हिम्मत से और साहस से बाहर निकलती है और एक उड़ान भरती है। तो जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त भी हम अवेयरनेस का काम किया करते थे, स्लम में जाया करते थे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हो सकता है कि हम सबके सोच को, विचारधारा को नहीं बदल पाएँ, लेकिन किसी एक को भी अगर हमारे सोच से कुछ प्रभाव पड़ता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि मैंने भी किसी को सुना था, किसी को देखा था, मैंने अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा है, तो उनसे मुझे साहस मिला और मैं अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हूँ। ठीक उसी तरीके से हो सकता है कि कोई बच्ची या कोई भी लड़की
मुझे सुने और उसे मुझसे कुछ मोटिवेशन मिले या उसे हिम्मत मिले कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो वो बाहर निकल के कुछ कर सकती है। तो हमारा मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ में अवेयरनेस फैलाने का, स्लम में जा कर के बच्चों को अवेयर करने का। जो हमारे पास स्किल्स है, ज्ञान है, उसके ज़रिए जो कुछ भी हम उन्हें दे सके वो हम देते हैं। और URI के ज़रिए हमें एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि जब हम अकेले थे तो हम अपने स्तर पे जो हो पाता था वो किया करते थे, लेकिन URI के कारण हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपने चीज़ों को ना कि सिर्फ इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं और ये काफ़ी लोगों तक मैसेज जा सकता है। तो URI में हमारा एक कोऑपरेशन सर्कल है, बिटिया एक साहस का CC है ईस्ट इंडिया में, और इसी तरीके से हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं अवेयरनेस के ऊपर। ज़्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं स्लम्स में बच्चों को ओपन स्काई स्कूलिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं। जब मैं पंजाब में थी तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जो साइट पे जो वर्कर्स होते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चला करता है, उनके वो रीलोकेट करते रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में जाते रहते हैं। एक साइड पे कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ, वो दूसरे साइड पे चले जाते हैं, तो वो स्कूल नहीं जा पाते, उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो हमारी यही कोशिश रहती थी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स वॉलेंटियर हैं जो अपने फ्री टाइम में कॉलेज के बाद अपने क्लासेस अटेंड करने के बाद वो टाइम डिवोट करना चाहते थे, तो हम मिल के उसी तरीके से उनको टाइम दिया करते थे स्लम में। और इस चीज़ को देखने के बाद हमें हमारे यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी इनकरेज किया गया और सपोर्ट किया गया। तो ये देखने के बाद हमें लगा कि ऑल्दो हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स में फंड हो या ना हो, हमारे पास स्किल्स हैं, और अगर हम अपने स्किल्स को बेस बनाते हुए अवेयरनेस फैलाते जाते हैं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, लाइफस्टाइल हो, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन हो, तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोग आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। URI आपको कैसा लगा? URI एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया से भी बाहर बहुत सारे कंट्रीज़ में, 114 कंट्रीज़ में ये काम कर रही है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो मैसेज सारे कंट्रीज़ में हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो एक नेटवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने काम को दिखा सकते हैं, आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आप बहुत ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। बिटिया एक साहस आपका जो चल रहा था वो कहाँ तक चल रहा और किस? बिटिया एक साहस एक इनिशिएटिव है जो कि यूथ का इनिशिएटिव है। मैंने, मेरी सिस्टर ने और हमारी सारी टीम ने मिलकर इसको अभी तक वॉलंटियर बेसिस पे अवेयरनेस के रिगार्ड, अवेयरनेस स्लम में जाकर के बच्चों को जो कुछ भी हो पाता है हम उन्हें अवेयर करते हैं और इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है। और जब लोग देखते हैं कि ये कर रहे हैं, पहले उनका सवाल होता है कि आपके पास फ़ंड कहाँ से आते हैं। हमारे पास कोई फ़ंड नहीं होता, हमारे पास जो स्किल्स हैं हम उस स्किल्स के ऊपर काम करते हैं और वो सारे स्किल्स हम बच्चों को सिखाते हैं। फिर चाहे वो ओपन स्काई स्कूलिंग हो, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन हो, कैसे जीवन जीना है, छोटी छोटी चीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, स्लम्स में जो बच्चे होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हाथ धो के खाना खाना होता है, ब्रश करना होता है। ये सारे छोटे छोटे एटिकेट्स भी अगर उनको हम सिखाते हैं तो उनके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो कि चंडीगढ़ में जब हम थे वहाँ पे खडर में हमारा क्लास ख़त्म हुआ करता था तो उसके बाद हम स्लम में जाया करते थे। वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जब बच्चों को सिखाना, इससे सब लोग बदल जाएंगे, लेकिन हाँ कोई एक ज़िंदगी है जिसमें फ़र्क पड़ेगा और नया बदलाव उसमें आता है। तो हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। क्या परिचय हो? मेरा नाम अनुराधा है। सर, URI कहाँ की कंपनी है और किस टाइप से काम करती है? मैं नेपाल से हूँ। URI इस संस्था है कि सब लोगों के लिए, सब धर्मों के लिए काम करती है। हम लोग नेपाल से हैं और URI से जुड़े हुए हैं। हमारा भी एक संस्था है, पीस फॉर दलित फाउंडेशन नेपाल में है, जो URI CC का हम लोग मेंबर हैं। उससे मिलकर हम लोग नेपाल में अभी काम कर रहे हैं दलितों बाल बालिकाओं के लिए, दलित के शिक्षा में पहुँच के लिए, दलित बाल बालिका विद्यालय में जाए, दलित के सशक्तिकरण में, सामाजिक न्याय में और जातीय छुआछूत अंत के लिए हम लोग अपने नेपाल में एकदम काम हम लोग कर रहे हैं। और नेपाल में अधिकांश दलित समुदाय शिक्षा से वंचित लोग हैं। दलित समुदाय अभी भी विद्यालय नहीं जाते हैं, बाल बालिका लोग विद्यालय
नहीं जाते हैं, उसको अभिभावकों लोग नहीं पढ़ाते हैं। इसमें हम लोग जागरूकता के लिए विद्यालय में पहुंच होने के लिए हम लोग काम अभी कर रहे हैं। अभी हम लोग नेपाल में URI के सहयोग से हम लोग नेपाल में निःशुल्क ट्यूशन कक्षा संचालन किए हैं। जो दलित बाल बालिका लोग विद्यालय नहीं जाते हैं उन लोग को विद्यालय बैठाने के लिए, और जो विद्यालय से आते हैं तो उन लोग घर में घूमते हैं फिरते हैं, गांव में घूमते हैं, लेकिन उन लोग का जो समय है वो समय सदुपयोग हो और शिक्षा में वो लोग आगाड़ी बढ़े, उसको गुणस्तरीय शिक्षा हो, उसके लिए हम लोग उन लोग को फ्री में ट्यूशन कक्षा संचालन हम लोग कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग जातीय छुआछूत एकदम व्यापक नेपाल में है। जात के नाम पर, दलितों के नाम पर अभी भी हत्या, अत्याचार, दमन, शोषण अभी है। दलितों का, महिलाओं का बलात्कार, वैसा घटना अभी भी नेपाल में घट रहा है। राज्य भी हम लोग पर अत्याचार, दमन करता है। उसके बदलाव के लिए, उसके विरोध के लिए हम लोग नेटवर्किंग के माध्यम से दलित समाज को सशक्तिकरण करते हैं और दलित समाज को आगाड़ी हम लोग अभी बढ़ा रहे हैं। वैसे ही अभी भी नेपाल में महिला पुरुष में विभेद ज़्यादा है और दलित समुदाय में झन और भी ज़्यादा है, और उसके अंत के लिए सामाजिक न्याय के लिए भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ये सब कारणों में आपका URI जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम करती है? हाँ, URI जो है, जो हम लोग का कैसे मदद करती है कि जो हमारा CC है, URI CC है, पीस फॉर दलित फाउंडेशन नाम से जो हम बनाए हैं CC, उसमें क्या सहयोग करती है कि हम लोग कैसे आगाड़ी बढ़ेंगे, हमारे समाज कैसे आगाड़ी बढ़ेगा, वो हम लोग को गाइडलाइन की मदद करते हैं। समाज में कैसे काम करना चाहिए, ग्रास रूट में, ग्रामीण भेग में दलितों के सामाजिक परिवर्तन के लिए कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, वैसा रणनीति हम लोग को बनाकर हम लोग को सहयोग करती है। हम लोग को आर्थिक सहयोग URI नहीं करती है, लेकिन हम कैसे काम समुदाय में कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, शिक्षा में, जातीय छुआछूत के में, और सब महिला सशक्तिकरण में, दलित के सशक्तिकरण में, राज्य में पहुँच में पुराने के लिए कैसे कैसे काम हम लोग कर सकते हैं, वो काम में हम लोग का प्लानिंग और तालीम, क्षमता अभिवृद्धि, वैसा हम लोग का CC का URI हम लोग को करते हैं। और जब से हम जुड़े हुए हैं URI में, हम लोग बहुत आगाड़ी बढ़े हैं, बहुत बदलाव वाला काम किए हुए हैं। इससे जुड़कर हम लोग बहुत कुछ सीख कर अपने समाज में लागू हम लोग किए हैं। क्या परिचय? मैं नेपाल से हूँ, मनोज राम मेरा नाम है। पीस फॉर दलित फाउंडेशन हम लोग का संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ।